करो रे कमेंट। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब? रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे छोटे छोटे गंदे गंदे भाई हो। कैसे हो रे तुम? अरे कैसे हो दुष्टो? कैसे हैं भाई? नमस्ते जी, नमस्ते। बच्चों, आपको याद है हमने कल की क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? बताओ क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको बताया था डेविएशन। ठीक है बच्चों, कि डेविएशन क्या होता है, कहां लगता है, इसका फायदा क्या है, कैसे आप डेविएशन की हेल्प से बड़े बड़े सवालों को आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कल करके बताए थे। ठीक है, आज हम उसी पर बेस सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ। चलिए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 20। ये बताइए, आज की क्लास का पहला सवाल टाइप नंबर 1 डेविएशन पर। किसी कॉलेज में 35% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं। कॉलेज में स्टूडेंट की कुल संख्या 2800 है। ठीक है, 75% बॉयज और 85% गर्ल्स एग्जाम में पास होते हैं। तो आपसे पूछा फाइनल एग्जाम में पास हुए कुल स्टूडेंट का परसेंटेज ज्ञात करें। फाइनल एग्जाम में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका परसेंटेज आपको बताना है कि नहीं बालको? चलो बताइए क्या है। तो बेटा, किसी कॉलेज में 35% छात्राएं यानी कि 35% गर्ल्स हैं। 35% क्या होता है? 5% होता है 1/20, 35% होता है 7/20। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर किसी कॉलेज में टोटल 20 स्टूडेंट है तो 20 का 35%, 20 का 35% क्या है? ऊपर 7 लिखा हुआ है, 7 गर्ल्स हैं। अगर किसी कॉलेज में टोटल 20 स्टूडेंट हैं तो 20 का 35% उनमें से 7 गर्ल्स हैं और बाकी का 13 बॉयज हैं। यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 13:7। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? एक कॉलेज में 35% गर्ल्स है, 35% 7/20। अगर टोटल 20 स्टूडेंट है तो 20 का 35% होता है ऊपर 7, 7 गर्ल्स हैं बाकी 13 बॉयज हैं। ठीक है भैया, जब एक पेपर हुआ तो सवाल के अकॉर्डिंग 75% तो लड़के पास हुए और 85% गर्ल्स पास हुई। 85%। तो प्रश्न यह है कि फाइनल एग्जाम में कुल कितने स्टूडेंट पास हुए? कुल स्टूडेंट यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, यह सवाल है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर, ये सवाल है। तो भाई जहां आएगा बीच में प्लस वहां क्या लगेगा? डेविएशन। जहां आया बीच में प्लस वहां लगेगा बीच में डेविएशन। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल ठीक। देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस चीज की कोई जरूरत नहीं कि कॉलेज में बच्चों की संख्या कितनी है, क्योंकि आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पता होना चाहिए। बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है बच्चों? 13:7। अरे समझ आ रहा है ना? बॉयज कितने पास हुए? 75%। गर्ल्स कितनी पास हुई? 85%। 85 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 75% प्लस 10% लिख सकते हो बच्चों। 85% को ऐसे लिख सकते हो, 75% प्लस 10%। आप बताओ, लड़के भी 75% पास हुए, लड़कियां भी 75% पास हुई, यानी कि पूरे कॉलेज में 75% स्टूडेंट पास हुए है कि नहीं सचिन? पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट पास हुए? 75%। लेकिन लड़कियां 7 का 10% एक्स्ट्रा पास हुई हैं। 7 लड़कियों का 10% एक्स्ट्रा पास हुए हैं, ये एक्स्ट्रा है।
और एक्स्ट्रा है तो के कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है 20। तो 20 से आप इसको काटोगे 70 को, कितना आ जाएगा? 3.5। तो 75 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा? 78 पॉइंट। यानी कि पूरे स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए बच्चों? 78 पॉइंट। आंसर क्या आ गया? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे? 82 नहीं है भैया, 78.5 आएगा। पता नहीं तुम कैसे बच्चे हो। सवाल नंबर देखेंगे अगला। सवाल कौन सा है बेटा? 21वां है सचिन। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना है? 7:5। 65% बॉयज और 81% गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। 65% लड़के और 81% लड़कियां ऐसी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति धारक है। पूछा उन स्टूडेंट का परसेंटेज बताओ जिन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यही सवाल है, समझ में आया ना? देखो बच्चों, ये सब सवाल पढ़ते ही आपको पता लग जाएंगे, डेविएशन से होंगे। एक स्कूल में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 7:5। यानी कि स्कूल में 7 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। ठीक है बच्चों? सवाल में कह रहा है 65% बॉयज और 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, जबकि पूछ ही रहा है कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो भैया जो पूछ रहा है उसी पे ध्यान लगाओ ना बच्चों। आप मुझे बताओ कितने परसेंट बॉयज और गर्ल्स ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ये पता लगाइए। तो प्यारे दोस्तों, आप एक बात सोचो, 100% अगर लड़के हैं तो 65% को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो 100 में से 65 घटाइए, बाकी के 35% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 100% लड़कियां हैं तो उसमें से 81% लड़कियों को स्कॉलरशिप, तो 100 में से 81 घटाओ, बाकी 19% लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये तो आपसे सवाल में क्या पूछा है? बताओ पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? बॉयज प्लस। पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, प्लस बताना है, ओवरऑल वैल्यू बतानी है। कैसे आएगा बेटा? डेविएशन से। समझ में आया ना? बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:5 है। 35% लड़के और 19% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि साल में ही पूछा है उन स्टूडेंट का परसेंटेज बताओ जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है बच्चे? तो देखो ये 19% है, 35% है, यही तो दिक्कत है। सेम करो, इस 35% को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो आप? 35% को ब्रेक करके लिख सकते हो 19% प्लस 16%। आप बोलोगे सर मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप ये बताओ कि 19% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, 19% लड़कियों को स्कॉलरशिप, सॉरी 19% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, 19% लड़कियों को नहीं मिलती। तो पूरे कॉलेज में 19% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, लेकिन 7 लड़कों का 16% एक्स्ट्रा है, 7 बॉयज का 16% एक्स्ट्रा ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सब में बटेगा, सब में बांट देंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज प्लस गर्ल्स स्कूल में? टोटल स्कूल है, स्कूल में कॉलेज में स्टूडेंट है 7 + 5 12, 12 में डिवाइड कर देंगे। किससे चला जाएगा ये? 4 से। 4 चौक 16, 4 तिया, तो ये आ जाएगा 19 प्लस 7 चौक 28 बटे भाई 7 × 4 28, 28 को 3 से भाग देंगे, 3 नाम 27 और 1, यानी कि 9 सही 1 बटा 19 में 9 सही 1 बटा 3 जोड़ेंगे तो 19 और 9 28.33% आ गया। तो यानी कि टोटल कॉलेज में 28.33, कौन सा ये ऑप्शन आ गया? पहला। 28.33% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है? बताओ मजा आया कि नहीं आया? यस मयंक, बताओ अगला सवाल कौन सा है? एनटीपीसी सीबीटी 2 का है। ठीक है बच्चों, बताइए। ए और बी ऐसी संख्याएं हैं, ए बी से 40% अधिक है। ए को 20% घटाया जाता है, बी को 38% बढ़ाया जाता है।
तो सवाल में पूछा है ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती, यानी कि ए और बी की टोटल वैल्यू कितने परसेंट बढ़ जाएगी। यही सवाल है बच्चों। आप बोलोगे सर गोरा सवाल। देखो बच्चों, दो संख्याएं ए और बी हैं सचिन। सवाल बोला ए और बी ऐसी संख्याएं हैं, ए बी से 40% अधिक है, बी से, है ना। दो ए और बी ऐसी संख्या है, ए बी से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं बच्चों? 2/5। ए बी से 40% अधिक है, तो बेस क्या है? बी। यानी कि अगर बी का मान 5 है, अगर बी का मान 5 है, तो ए की वैल्यू 5 से 2 ज्यादा है 7। यानी कि ए और बी का रेशियो कितना हुआ? 7:5। बात समझ में आ गई? तो ए बी से 40% अधिक है, यानी कि बी का मान अगर 5 है तो ए का मान 2 ज्यादा है 7। ये ए और बी की वैल्यू का रेशियो है, यही है ना। ये तो बोला है दो संख्याएं ए और बी है, ये ए और बी की वैल्यू का रेशियो। अब क्या किया जाता है? ए को 20% घटाया जाता है। घटाने का मतलब क्या हुआ? माइनस। अगर ए को घटा रहे हैं तो माइनस। बी को क्या किया जाता है? 38% बढ़ाया जाता है। बढ़ाने का मतलब प्लस। ए को 38% बढ़ाया जाता है। तो पूछा है ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि ए और बी का कुल मान कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यही है, ए और बी के कुल वैल्यू में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। बीच में क्या आ गया? और प्लस मतलब क्या? डेविएशन। देखो यहां तो वैसे डेटा भी बहुत आसान है, जरूर नहीं कि आप यहां पे डेविएशन लगाएं ही लगाएं। आप यहां पे सिंपल वेटेड एवरेज भी कर सकते हो, है कि नहीं सचिन? अगर डेटा बहुत आसान है तो बेसिक वेटेड एवरेज से भी सवाल का आंसर जल्दी आता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ए का मान कितना कम हुआ? ए का मान कम हुआ 7 का 20%, कितना? -140%, ठीक है ना। बी का मान कितना बढ़ा? बी का मान बढ़ा 5 का 38%। 5 का 38% कितना होता है? 38 पंजे 190%। ये चेंज हुआ। ए और बी की कितनी वैल्यू पर? ए और बी की कुल वैल्यू कितनी है? नीचे क्या आएगा? बेस 12। तो 190 माइनस 140 क्या आ गया? 50/12 किससे आ गया? 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 25/6%। क्या आया आंसर? पॉजिटिव। यानी कि ए और बी का मूल्य कुल कितना बढ़ जाएगा? 4 से 1/6%। क्या आ गया आंसर? बी ऑप्शन। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है। कर पाओगे ना बच्चों? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, आगे चलते हैं मेरे भाई। एक कुछ सवाल है मेरे प्यारे भाई जो मैंने आपको बताए डेविएशन के, ठीक है ना। सवाल तो पेपर में बहुत हैं, लेकिन रेलवे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। तो पढ़ाते हो इसलिए मैथ इजी लगती है। मैथ इजी है बेटा, मैं इजी पढ़ाता हूं, समय ज्यादा लेता हूं मैं खटखट खटखट नहीं कराता, लेकिन समझा सबको देता हूं, है ना। कमजोर से कमजोर बच्चा समझ जाएगा मेहनत अगर करेगा। सर जी डेविएशन बता दो, गर्दन को पकड़ के ना ऐसे मरोड़ दूंगा। कल मेरा खून जल गया, मैंने 1 घंटे डेविएशन पढ़ाया। है? ये मैंने सचिन कितने बढ़िया से बताया था कल। एक एक बात बताई, डेविएशन क्या होता है, ये सब क्या है। जब मैं बता रहा था तो मुंह फुका रहे थे तुम, चूल्हे में अपनी कर रहे थे, हैं? क्या कर रहे थे जब मैं बता रहा था? अरे कौन से चूल्हे में चले गए थे जब ये बता रहा था? तो ये सब क्या है? ये डेविएशन, ठीक है बच्चों। अब तो मैं उल्टी बताऊंगा कहानी। अब मैं आपको सिखाऊंगा रिवर्स डेविएशन। क्या सीखेंगे सचिन? रिवर्स डेविएशन। डेविएशन तो आपने बहुत सीखा, लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे रिवर्स डेविएशन, ठीक है बच्चों। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मेरे भाई आपको, तो जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं या पूरी बात ना समझा दूं, बिल्कुल भी कमेंट करने की चेष्टा ना करें और अपने हलक से चूंकि आवाज ना निकालें। जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं,
कोई बच्चा यूं ना पूछ ले कैसे हुआ, वरना वाके मुंह को मैं तोड़ दूंगा घूसा मार के। आई ना समझ में? बहुत ही खूंखार किस्म का ब्रूटल निर्दयी मास्टर हूं मैं, प्यार वाला मास्टर ना हूं। समझ में आया ना? प्यारे बच्चों जब क्लास शुरू होते तो ही कहूं मैं, वाके बाद तो मैं खाल खींच लूं बालकों की। समझ में आया ना? ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? रिवर्स डेविएशन। ठीक है बच्चों, मान लो एक क्लास है, क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। मान लीजिए क्लास है, क्लास में लड़का भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? क्या ले लें सचिन? एक क्लास है, क्लास में लड़के भी पढ़ते हैं लड़कियां भी पढ़ती हैं, और लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात है क्लास में 5:3। क्या अनुपात है? 5:3। अब मेरे प्यारे भाई यहां कुछ और चीज लेते हैं ना, कल वाले एग्जाम्पल तो काफी हो गए। एवरेज वेट, एवरेज वेट, एवरेज वेट हिंदी में क्या कहते हैं? औसत वजन। हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। मान लो मेरे भाई एक क्लास है जिसमें लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:3 है। जब आपने लड़कों को खड़ा किया, सारे लड़कों को एक जगह इकट्ठा कर लो, ठीक है ना? सारे लड़कों को एक जगह इकट्ठा कर लो, तराजू पे रख के तोल लो, क्या आ जाएगा? टोटल वेट। और उसे भाग दे दो लड़कों की संख्या से, तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेट। मान लो लड़कों का एवरेज वेट है मेरे प्यारे भाई 68 किलो। कितना है? 68 किलो। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नहीं समझे, मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, एवरेज वेट कैसे निकालते हैं? एवरेज वेट या हिंदी में क्या होता है बच्चों? औसत वजन। मान लो आपको एवरेज वेट निकालना है लड़कों का, तो जितने भी लड़के क्लास में, जितने भी लड़के, सारे लड़कों को एक जगह इकट्ठा करो, सबको धर्म कांटे पे जाके तोल लो, यानी कि सारे लड़कों का आप क्या निकाल लो? टोटल वेट। फिर आप उसे डिवाइड कर दो मेरे प्यार भी कि लड़के कितने हैं, यानी कि स्टूडेंट की संख्या से डिवाइड कर दो। यानी कि एवरेज वेट जब आप निकालते हैं तो किसको बेस माना जाता है? नीचे क्या आता है? छात्रों की संख्या। तो बेटा छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है आपको, यही तो मैंने बताया था कल डेविएशन में। जब आप डेविएशन लगाएंगे तो बेस वैल्यू की, बेस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है। आपको क्या चाहिए? बेस का रेशियो। क्या चाहिए? बेस का। तो भैया एक क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। हमने सारे लड़कों को एक जगह खड़ा करके तोला और फिर उनका औसत वजन निकाला। औसत वजन कैसे निकालूंगा? सारे लड़कों में एक एक लड़के का वजन तोलूंगा और जोड़ूंगा, टोटल वेट आ जाएगा, और लड़कों की संख्या से भाग दूंगा। तो लड़कों का औसत वजन है 68 kg। कितना है? 68। जबकि पूरी क्लास का, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पूरी क्लास का। पूरी क्लास, पूरी क्लास क्या होती है बच्चों? पूरी क्लास का मतलब है बॉयज प्लस, पूरी क्लास का औसत वजन है, मान लो पूरी क्लास का औसत वजन है मान लीजिए 62 किलो। कितना बेटे? कितना है? 62 किलो। पूरी क्लास का औसत वजन कितना है? 62 किलो। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, बताइए लड़कियों का औसत वजन क्या है? सबको सवाल समझ में आ गया ना? ऐसा सचिन, सबको समझ आया? ठीक है बच्चों, तो यहां क्या है प्यारे बच्चों? देखो जब तक आप कंसेप्ट नहीं जानोगे मेरे भाई, तब तक सवाल नहीं कर पाओगे, है ना? अच्छे समझने की कोशिश करेगा। यह है रिवर्स डेविएशन। मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है? 5:3 है। हम बात कर रहे हैं औसत वजन की। लड़कों का औसत वजन है 68 किलो। कितना? 68 किलो। पूरी क्लास का, पूरी क्लास का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, पूरी क्लास का औसत वजन है 62 किलो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? यही सवाल है। सबको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में है? ये सवाल पिछले वाले सवालों से अलग क्यों है? पिछले जो मैंने आपको सवाल कराए जितने भी डेविएशन के, उनमें क्या करना था आपको?
फाइनल वैल्यू आपको कैलकुलेट करके निकालनी थी। है भी, देख रहे हो, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके आप निकाल रहे हो, फाइनल वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हो। जितने भी सवाल मैंने आपको कराए आप फाइनल वैल्यू क्या कैलकुलेट करके निकाल रहे हो। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फाइनल ओवरऑल वैल्यू क्या है दी हुई है। ओवरऑल वैल्यू का मतलब पूरी क्लास बॉयज प्लस गर्ल्स, इसका पूरी क्लास का एवरेज वेट दिया हुआ है 62 किलो। पूछा क्या है, इसका पूछा है, गर्ल्स का पूछा है। यानी कि इस टाइप के सवालों में आपको फाइनल वैल्यू पहले से ही दे दी जाएगी और एक वैल्यू मिसिंग है, वो वैल्यू क्या है आपसे पूछी जाएगी। सबको समझ में आया? अब ध्यान से सुनने का पेशेंस रखिएगा, केवल बोर्ड पे नहीं देखना, मैं जो बोल रहा हूं उस पे भी ध्यान देना है ना, क्योंकि एक ही बार समझोगे फिर दोबारा मिटाना पड़ेगा। भाई सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि पूरी क्लास का यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स, पूरी क्लास का एवरेज वजन है 62 किलो। पूरी क्लास का एवरेज वजन कितना है 62 किलो। तो ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये धर्म की रेखा है। ये पूरी क्लास का क्या है, ये पूरी क्लास का जो है ये एवरेज वेट है। ये पूरी क्लास का क्या है एवरेज वेट 62 किलो। ये धर्म की रेखा है, इस पे आपका कांटा बैलेंस होना चाहिए। क्या करना है, इस पे आपको अपने कांटे को बैलेंस करना है। ध्यान सुनेगा, आप बताओ अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 62 किलो है तो पूरी क्लास का एवरेज वेट 62 किलो कब आएगा बताइए। पूरी क्लास का एवरेज वेट 62 किलो तब होगा जब लड़कों का भी एवरेज वेट 62 किलो हो और लड़कियों का भी एवरेज वेट 62 किलो हो। क्या आपको बात समझ में आई है ना? तो पूरी क्लास का एवरेज वेट 62 किलो कब आएगा, जब लड़कों का भी 62 किलो हो, लड़कियों का भी 62 किलो हो, तो पूरी क्लास का भी एवरेज वेट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 62 किलो ही आ जाएगा। तो पूरी क्लास का एवरेज 62 किलो कब आएगा, जब लड़कों का भी एवरेज वेट 62 केजी हो और लड़कियों का भी 62 केजी हो। है कि नहीं सचिन? लेकिन लड़कों का एवरेज वेट कितना है 60 केजी, लड़कों का एवरेज वेट कितना है 68 केजी, लड़कों का एवरेज वेट कितना है 68 केजी। तो पूरी क्लास का एवरेज वजन है 62, लड़कों का है 68। कितना ज्यादा है लड़कों का एवरेज वेट 6 किलो, लड़कों का एवरेज वेट 6 केजी ज्यादा है। दिख रहा है ना भाई, हमें बॉर्डर लाइन पे इस पे बैलेंस करना है। पूरी क्लास का एवरेज वेट है 62 किलो, तो लड़कों का भी 62 किलो होना चाहिए, लड़कियों का भी 62 किलो होना चाहिए। पर लड़कों का एवरेज वजन कितना है बच्चों 68 किलो, यानी कि लड़कों का कितना ज्यादा है, एवरेज से कितना ज्यादा है 62 से 68 6 केजी, यानी कि 5 लड़कों का एवरेज 6 केजी पर पर्सन ज्यादा है कि नहीं बच्चों। जब मैं लड़कों की बात करता हूं तो लड़कों का एवरेज जो है 5 लड़कों का एवरेज 6 केजी ज्यादा है, यही तो है, यही है। 5 लड़कों का एवरेज कितना ज्यादा है 6 केजी। बेटा मुझे धर्म कांटा इस पे बैलेंस करना है, लेकिन लड़कों का एवरेज तो यहां 5 लड़कों का एवरेज तो 6 केजी क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। 5 लड़कों का एवरेज तो बच्चों 6 केजी क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भाई लड़कियों का जो वजन है 5 का 6 केजी क्या करना पड़ेगा बच्चों, कम करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। यही रिवर्स डेविएशन है कि मुझे इस लाइन पे आके मेरे प्यारे भी डेविएशन क्या करना है जीरो, मुझे इस लाइन पे नेट डेविएशन क्या करना है जीरो। भाई हमने पूरी क्लास का एवरेज वजन माना है 62 केजी, तो लड़कों का भी 62 केजी होना चाहिए और लड़कियों का भी 62 केजी होना चाहिए। लेकिन लड़कों का है कितना 68, 62 से 68 कितना है सचिन 6 केजी ज्यादा है। तो 5 लड़कों का एवरेज वेट 6 केजी ज्यादा है, 5 लड़कों का एवरेज वेट 6 केजी ज्यादा है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए लड़कियों का वेट कितना कम करना पड़ेगा 5 का 6 केजी कम करना पड़ेगा, कि जितना प्लस है ये उतना ही माइनस है। यहां पे बैलेंस हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये जितना प्लस है ये उतना ही, ये जितना ऊपर गया ये उतना ही नीचे माइनस गया, आके क्या हो गया जीरो। उसी पे बैलेंस हो गया 62 किलो पे। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि लड़कों का एवरेज वजन 5 लड़कों का एवरेज वजन 6 केजी ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर कम करना पड़ेगा। आगे ना बात समझ में सचिन, कम करना पड़ेगा।
इतना वेट कम करना पड़ेगा। कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां हैं कितनी? 3 लड़कियां। भाई जो भी आपको निकालना है उसी के बेस से तो भाग करते हैं। आपको क्या निकालना है? लड़कियों का औसत वजन। क्या निकालना है? लड़कियों का। लड़कियां हैं कितनी? 3। तो इसको किससे भाग करोगे? 3 से। ठीक है ना। जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसी उसी में तो बांटोगे। केक कटेगा तो उसी में बटेगा। तो लड़कियों का बेस क्या है? 3। तो 3 से भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर 3 से 6 कितनी बार कट गया? तो 62 में से 52 घटाऊंगा कितना आएगा? 62 में से 10 घटाऊंगा कितना आएगा? 52 केजी। तो लड़कियों का औसत वजन कितना आ गया? किसी को कोई डाउट? अगर एक भी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो तो पूछ लो। ये रिवर्स डेविएशन है कि नहीं सचिन? एक बार समझने का प्रयास करो बस। जिंदगी में कभी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पवन लेखपाल जी, सबको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। बड़का बड़का यस सर, यस सर, यस सर लिख दीजिए। सर आरपीएफ फिजिकल में फेल हो गया, डिमोटिवेट हो गया। बेटा फिजिकल में तो तुम खुद ही पास हो, मैं तो ना कराऊं। गणित सीखना है तो मेरे से बात करो। ठीक है। एक बार फिर से। हम्म हम्म मैं यही सोच रहा था कि आपका जवाब आया क्यों नहीं कि सर एक बार और फिर से परेशान करना आपको। करो एक बार। चलो बच्चे एक और समझा दें बच्चों। ऐसा जी समझा दें राक्षसों को। हैं? एक कचरा गैंग है सब। कोई बात नहीं। आई लव माई कचरा बॉयज वेरी मच। फिर से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है बच्चों। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 8:7। क्या है बच्चों बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो? 7:4। ठीक है बच्चों। मान लीजिए एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 7:4। ठीक है ना। अब एक परीक्षा हुई, एक एग्जाम हुआ मेरे प्यारे भाई रेलवे एनटीपीसी का। एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स है, उनकी संख्या का रेशियो 7:4 है। एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में 71% लड़कियां पास हुई। कितनी पास हुई लड़कियां? 71%। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? 71% नहीं करते, कितना कर लेते हैं? 51%। कितनी लड़कियां पास हुई बच्चों? 51% लड़कियां पास हुई। ठीक है ना। पूरे स्कूल से यानी कि सारे बॉयज और गर्ल्स मिलाकर, सारे बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 72% स्टूडेंट पास हुए। पूरे स्कूल से कितने बच्चे पास हुए बच्चे? 70। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कितने परसेंट लड़के पास हुए? शकल देख के पता लग जाएगा। रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है। एक क्लास में लड़का भी है लड़कियां में, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:4। एनटीपीसी का पेपर हुआ, कितनी लड़कियां पास हुई? 51%। पूरे स्कूल से यानी कि ओवरऑल कितना, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितना बच्चा पास हुआ? 72%। मैं आपसे पूछ रहा हूं लड़के कितने परसेंट पास हुए? अब एक बार बताओ। सिंपल लॉजिक है। अगर पूरे स्कूल में 72% स्टूडेंट पास हुए, कितने? अगर पूरे स्कूल से 72% स्टूडेंट पास हुए तो लड़के भी 72% पास होने चाहिए और लड़कियां भी। भाई 72% स्टूडेंट कब पास होंगे? जब 72% लड़के पास हो, 72% लड़कियां पास हो, तो पूरा स्कूल भी कितना 72% पास हो जाएगा। लड़के 72% पास, लड़कियां भी 72% पास, तो पूरा स्कूल भी कितना पास हो जाएगा? 70। लेकिन लड़कियां एक्चुअली में पास कितनी हुई? केवल लड़कियां 72% पास ना होके 51% ही पास हुई हैं। तो लड़कियां एवरेज से कितना कम पास हुई हैं? 72 से 51 कितना कम है? 21%। तो लड़कियां 21% कम पास हुई हैं, है ना। यानी कि 4 लड़कियों का 21% कम पास हुआ है कि नहीं बच्चों? तो ये लड़कियों ने नाम ठुका दिया।
भाई मैं क्या करूंगा, एवरेज से कंपेयर करूंगा और यहां एवरेज पे बैलेंस करूंगा। अगर पूरी क्लास में 72% पास हुए तो लड़के भी 72% पास होने चाहिए, लड़कियां भी। लेकिन लड़कियां पास हुई 51%। 72 से 51 कितना कम है, 21% कम है। तो 4 लड़कियों का 21% कम पास हुआ। तो अगर मुझे 72 पे बैलेंस करना है तो यहां पे 4 का 21% एक्स्ट्रा पास होना चाहिए, है कि नहीं सचिन? बताओ। भाई ये एवरेज है, जब मैंने, ये है एवरेज, इस पे कांटा बैलेंस करना है। लड़कियां 4 का 21% कम पास हुई हैं लड़कियां, तो लड़कों क्या 4 का 21% ज्यादा पास होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा यहां पे। बोलो। तो 4 का 21% लड़के ज्यादा पास होंगे मेरे भाई, ये डेविएशन है। लेकिन लड़के हैं कितने, लड़के हैं कितने, 7। तो केक कटेगा तो सारे लड़कों 7 में बटेगा। इसको किससे डिवाइड करना है भाई, जो भी आपको निकालना उसी के तो बेस से भाग देंगे। तो किससे भाग देंगे, 7। 7 से 21 कितना चला जाएगा, 3 बार। तो 72 में 12 जोड़ेंगे कितना आ गया, यानी कि लड़के कितने पास हुए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? सबको समझ में आया? मुझे लगता है सब भाइयों को समझ में आ गया है। अब आप इसके सवाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखो बेटा, ये सवाल है 23वां। बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल लिख लीजिए। क्या है ये? अगर आप प्रीवियसर के सवाल देखोगे तो कम से भी कम आपको 100 सवाल सेम टू सेम मिल जाएंगे। 100 सवाल इस पे, ठीक है ना? 100 सवाल है कि नहीं सचिन? देखो रेलवे का 23वां करो। एक जिले की जनसंख्या कितनी है, 3 लाख, जिसमें से 1,81,000 क्या है, 47% पॉपुलेशन क्या है, पढ़ी लिखी। 35% मेल्स, 35% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो पूछा क्या है, कितनी परसेंट? समझ में आया? एक जिले में पुरुष आबादी भी रहती है और महिला आबादी भी रहती है, मेल भी रहते हैं फीमेल भी रहते हैं। जिले की टोटल जनसंख्या कितनी है, 3 लाख। उसमें से पुरुष कितने हैं, 1 लाख, यानी कि आधा पुरुष है। 3,62,000 का आधा ही है 1,81,000। अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 है और ये 1 है। यानी कि अगर मान लो जिले में टोटल 2 लोग रहते हैं तो 2 में से 1 क्या है, पुरुष, एक बाकी 1 क्या है, महिला। यानी कि मेरे प्यार भी जिले में महिला और पुरुष आबादी बराबर है। मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात सेम है, 1:1, पुरुष महिला बराबर है। अब जब एक सर्वे हुआ तो सर्वे में पता चला कि 47% आबादी पढ़ी लिखी। आबादी का मतलब क्या होता है, मेल प्लस फीमेल। कुल पॉपुलेशन में से 47% क्या है सचिन, पढ़े लिखे। 35% क्या पढ़े लिखे, 35% पुरुष पढ़े लिखे। तो यानी कि आपसे पूछा क्या है, कितने परसेंट महिलाएं पढ़े लिखे, ये सवाल है। क्या मैंने कल की क्लास में आपको नहीं समझाया दिया था कि अगर आपका बेस सेम है, अगर आप बेस आपका सेम है, पुरुष और महिलाओं की संख्या सेम है, तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या लेना पड़ता है आपको, एवरेज। क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। भाई बेस सेम है, पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। कितने परसेंट पुरुष पढ़े लिखे हैं, 35%। मुझे नहीं पता कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। इन दोनों का एवरेज, एवरेज मतलब जोड़ के किससे भाग दे दो, इसके बराबर आना चाहिए, 47% के बराबर आना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, 47 दूनी 94 में से क्या घटाओगे, क्या आ जाएगा आंसर, 59। आंसर क्या आ गया, 59% आंसर। सबको समझ में आया नहीं सचिन, सबको समझ में आया ना? अरे कचरा गैंग के अल्टीमेट मेंबर हो, तुम्हें आया समझ में? ठीक है बच्चों, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं। एवरेज का मतलब क्या होता है, जो बीच में फिट बैठ जाए। अरे जो बीच में फिट बैठेगा वो एवरेज, बीचों बीच की संख्या। इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, इन दोनों का एवरेज बीचों बीच की संख्या क्या आएगी, 47। इन दोनों का 35 और ये क्वेश्चन मार्क का एवरेज ही क्या आएगा, 47 आएगा। अगर मैं एवरेज से कंपेयर करूं तो 47 से 35 कितना कम है, 12 कम है। तो भैया ये 47 से फिर कितना ज्यादा होना चाहिए, 47 से 12 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कितना,
59%, तभी तो इन दोनों के बीच में आके बैठेगा ये एवरेज से जितना कम है ये एवरेज से उतना ज्यादा होगा। आदित्य कह रहे हैं 1:1 क्यों लिए सर? देखो भाई, जिले की जनसंख्या कितनी है? 3,62,000। उसमें पुरुष कितने? 1,81,000। तो महिलाएं कितनी होंगी? 1,81,000। 3,62,000 में से 1,81,000 पुरुष है, तो 1,81,000 ही महिलाएं। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है? 1:। सबको समझ में आया? विशाल गैरोल कह ले अगर रेशियो सेम ना होता तो ये अगला सवाल होता। ये भी रेलवे एनटीपीसी का है, ठीक है। करे बच्चों, बताइए क्या आंसर है? सबको बात समझ में आई? नीतीश कह रहे हैं सर जी बता दो नोट्स कैसे बना। भाई नोट्स तो हम दे ही रहे हैं तुमको, डेली क्लास की पीडीएफ सेव करके। जितने भी बच्चे हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन वे, सब बच्चों ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? जितने भी बालक हैं सब बालक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, सिलेक्शन वे। इस पे ना रेलवे एग्जाम की कोई भी अपडेट होती है, सब अपडेट इस पे मिलती रहती है। कोई पेपर होता है उसके सॉल्यूशन, सवाल है ना, शॉर्ट्स वगैरह सब आता रहता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एक जिले की जनसंख्या कितनी है? 3,74,000। उसमें से 1,74,000 क्या है? पुरुष। सॉरी, 1,70,000 है पुरुष। 78% जनसंख्या साक्षर, साक्षर मतलब शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। 66% पुरुष साक्षर है। पुरुष कितने पढ़े लिखे? 66%। तो पूछा कितनी परसेंट महिलाएं शिक्षित है, महिलाएं कितने प्रतिशत पढ़ी लिखी हैं? एक बात बताइए, शिक्षित लोग कैसे निकालते हैं? टोटल पॉपुलेशन, पढ़े लिखे लोग बटे टोटल पॉपुलेशन इंटू 100%। तो यानी कि शिक्षित पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन में से ही तो निकलती है। तो आप यहां पे टोटल इस पॉपुलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं, आप क्या ले लो? इसका रेशियो। आप मेल और फीमेल की एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, आप मेल और फीमेल की संख्या का क्या निकालिए? अनुपात। ठीक है ना? अच्छा, जिले की जनसंख्या कितनी है? टोटल 3,00,000। उसमें से पुरुष कितने हैं? 1,00,000। आप इनका रेशियो लो, तो जब आप रेशियो लोगे 3 0 ये भी है, 3 0 ये भी है, 3 0 क्या है? कट जाएगा, कट जाएगा ना। फिर किससे कटेगा? 17 से कटेगा। देखो 17 दूनी 34 और ये 3 बच गया ना। 17 दूनी 34, 3 4 17 दूनी 34 और 17 दुसाम 100। फिर किससे कट गया? 2 से कट गया 22, 11 बार और 2 से कट गया 10। यानी कि क्या आ गया रेशियो? 11 रेशियो। जब मैं इन दोनों को काटता हूं मेरे भाई, पहले 3 0 काटी फिर मैंने बाद आगे काटा, तो टोटल पॉपुलेशन अगर 11 है तो उसमें से पुरुष कितने हैं? रेशियो ले लिया मैंने, पहले 3 0 काटी फिर 17 से काट लिया। तो अगर टोटल 11 लोग हैं तो उसमें से 5 पुरुष है, तो फिर महिलाएं कितनी होंगी? 11 में से 5 तो पुरुष है, तो बाकी की 6 महिलाएं। यानी कि जिले में महिलाओं, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? सचिन कितना रेशियो है? 5-6। जब एक सर्वे हुआ तो पूरी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? मेल प्लस फीमेल में 78% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे। कितने? 78। पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं बच्चों? 66% पुरुष आबादी पढ़ी लिखी है। तो सवाल में क्या पूछ रहा है? महिलाएं कितने परसेंट पढ़ी लिखी हैं? ये सवाल कैसा है? रिवर्स। ठीक है, जब मैं एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एलिगेशन भी बता दूंगा, बट डेविएशन ऐसा जो कहीं धोखा नहीं देगा। ठीक है बच्चों, आप बताओ कुल आबादी कितनी है? 78%। कुल पॉपुलेशन में 78% पढ़े लिखे हैं ना। बीच में प्लस आ रहा है ना,
अगर कुल पॉपुलेशन में 78% पढ़े लिखे हैं तो पुरुष भी 78% पढ़े लिखे होने चाहिए और महिलाएं भी। अगर कुल आबादी का 78% पढ़ा लिखा है तो पुरुष भी 78% पढ़े लिखे होंगे और महिलाएं भी। लेकिन पुरुष कितने पढ़े हुए हैं? 66%। तो एवरेज से 78 से कितना कम है? 66। 78 से कितना कम है? 66, 12%। यानी कि 5 पुरुष का 12% कम पढ़े लिखे। यही है, हम क्या करेंगे? एवरेज से कंपेयर। 5 पुरुष का 12% कम पढ़े लिखे, तो बैलेंस करने के लिए इतनी लड़कियां ज्यादा पढ़ानी पड़ेंगी, है ना? 5 लड़कियों का 12% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कितनी महिलाओं पर? कितनी महिलाएं हैं? महिलाओं की संख्या कितनी है? 6। इसको 6 में बांट देंगे बटा 6। तो 6 दूनी 5 दूनी 78 में 10 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? यानी कि कितने % महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया? कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 25। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन वाला सवाल है, कभी फुर्सत मिले जिंदगी में, कभी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर देखो तो आपको ये सवाल दिखेगा वहां पे, सैकड़ों बार। चलिए आइए, अगला सवाल आता है इस पे, सवाल नंबर 25। ये सारे सवाल कौन से कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं? रिवर्स डेविएशन से। ठीक है ना? बताओ बच्चों, पढ़ो और करने की कोशिश करो। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र उसमें से अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% पास हुए, ठीक है, तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, Y से कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है ना? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप इस सवाल को देखोगे तो इस सवाल में प्यारे बच्चों 2 विद्यालय दिए, X और Y। तो एक एग्जाम हुआ, सवाल में पूछा, सवाल में कहा है विद्यालय X के बच्चों की तुलना में Y से 150% अधिक बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है ना? यानी कि एक स्कूल X और स्कूल Y के बच्चों का एक पेपर हुआ और स्कूल X की तुलना में स्कूल Y में 150% ज्यादा बच्चे शामिल हुए। 150% क्या होता है? 50% 1/2, 150% है 3 गुना, यानी कि 3/2, है ना बच्चों? सवाल क्या कह रहा है? 150% मोर स्टूडेंट देन दोज फ्रॉम स्कूल X अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल Y। स्कूल X में जितने बच्चे अपेयर हुए हैं उससे 150% ज्यादा बच्चे स्कूल Y से अपेयर हुए हैं। यानी कि बेस क्या है? स्कूल X। अगर स्कूल X से 2 बच्चों ने पेपर दिया है तो स्कूल Y से 2 का 150% कितना होता है? 3। 2 से 3 ज्यादा है। स्कूल Y के 5 बच्चों ने पेपर दिया है। ये स्कूल X और स्कूल Y के बच्चों की संख्या का क्या है? रेशियो आ गया। ये सवाल में साफ साफ दिया है। अब जब पेपर हुआ तो स्कूल X के कुछ बच्चे थे, उसमें से 30% क्या हो गए? फेल। जब पेपर हुआ तो स्कूल X के 30% बालक क्या हो गए? फेल हो गए। सवाल में बोला है X और Y से जितने बच्चे पेपर में शामिल हुए उसमें से 80% क्या हुए? पास। यानी कि दोनों स्कूलों से मिलाकर X प्लस Y, दोनों स्कूलों से मिलाकर जितने बच्चे पेपर देने गए हैं उसमें से 80% पास हो गए। 100% थे, 80% पास हो गए। तो यानी कि फेल कितने हुए? तो दोनों स्कूल से मिलाकर कितने बच्चे फेल हुए हैं? 20%। तो आपसे पूछा Y से फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज, यानी कि स्कूल Y से कितने % बच्चे फेल हुए। तो ये सवाल कैसा हो गया? डेविएशन, रिवर्स डेविएशन हो गया मेरे भाई, क्योंकि यहां बीच में क्या आ रहा है? यहां बीच में आया प्लस, वहां लगा थटाक से डेविएशन। समझ में आया ना? क्या आंसर है बच्चों इसका? सी बता रहे हैं, 24 बता रहे हैं।
बेटे मैंने ना आपको एक बात कही थी, स्कूल एक्स से कितने बच्चे फेल हुए? 30%। वाई से कितने बच्चे फेल हुए नहीं पता। ओवरऑल दोनों स्कूल से मिलाकर कितने बच्चे फेल हो रहे हैं? ये जो आंसर है ये क्या है? ओवरऑल वैल्यू। ये इन दोनों के बीच की संख्या आएगी, इन दोनों के ही बीच की कोई संख्या होती है 20। अगर 20 से ज्यादा है 30 तो यहां 20 से छोटा ही नंबर आएगा। यानी कि ये दोनों आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते थे सवाल के, जो आप कह रहे हो ना है भाई। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि भाई एक स्कूल वाला ये कहे कि भाई साहब मेरे तो 30% बालक फेल हो गए, दूसरा स्कूल वाला कहे कि भाई साहब मेरे तो 20% बालक फेल हो गए, पर दोनों स्कूल इकट्ठे होकर कहें हमारे तो 50% बालक फेल हो गए? हो सकता है? एक स्कूल के अगर 30% बच्चे फेल हुए हैं, दूसरे के 20% फेल हुए हैं, तो दोनों से मिलाकर जो भी आंसर आएगा 30 और 20 के बीच में आना चाहिए, राक्षसों बीच में, है ना? तो दो ऑप्शन तो संभव ही नहीं थे कभी। अच्छा सॉल्व करना भी यही दोनों पॉसिबल है, सॉल्व करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर दोनों स्कूलों से मिलाकर 20% बच्चे फेल हुए हैं तो एक्स से भी 20% फेल होने चाहिए और वाई से भी 20% बच्चे फेल होने। लेकिन एक्स से बच्चे कितने फेल हुए हैं? 20 से 30% कितना ज्यादा है? यानी कि स्कूल एक्स में दो बच्चों का 10% ज्यादा फेल हुए हैं, है ना? दो बच्चों का 10% यानी कि 20 ज्यादा फेल हुए, तो बैलेंस करने के लिए यहां कम करना पड़ेगा। कितने बच्चों पर? स्कूल वाई में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की संख्या पर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20 - 4 कितना आएगा? तो स्कूल वाई से कितने बच्चे फेल हुए हैं? समझना ये बात? आगे चलेंगे, बताओ सवाल नंबर क्या है आपके सामने यहां पर। अब 26 26 नहीं, पहले ये करेंगे आप कौन सा 27। ठीक बच्चों आगे चलो। सवाल कौन से पेपर का है? रेलवे ग्रुप डी 2022 के। अगला टाइप आ गया। अगला टाइप क्या? अगली लैंग्वेज है, रिवर्स डेविएशन पर ही है ना? रिवर्स डेविएशन पर ही सवाल है, ध्यान से सुनेगा बच्चों। बच्चों मैंने आपको बताया है खर्चा प्लस बचत क्या होता है? सचिन खर्चा प्लस बचत क्या होता है? इनकम। मैंने आपको आय खर्चा बचत के सवाल कराए थे 100 मान के, ये बताए थे ना मेरे भाई, ये वाले, ये देखो सबको याद है वाले सवाल। अरविंद 75% खर्च करता है, इनकम 20% बढ़ती है, खर्चा 10% बढ़ता है, बचत कितने % बढ़ेगी? सबको याद है सवाल? आप बोलोगे हाँ सर। पहले मैंने आपको ये सब सवाल कराया था किससे? 100 मान के। मैंने बोला था पेशेंस बनाए रखो, मुर्दा की तरह बैठे रखो, दूसरे तरीके भी बताऊंगा जब मुश्किल टफ सवाल आएगा, है कि नहीं? सुधा का खर्चा उसकी बचत से 125% अधिक है, ठीक है? यहां मैं लिख रहा हूं खर्चा, यहां क्या लिख रहा हूं मैं? बचत। तो सवाल कह रहा है सुधा का खर्चा उसकी बचत से कितना ज्यादा है? सुधा का खर्चा उसकी बचत से 125% ज्यादा। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 25% 1/4, 125% आ जाएगा 5/। तो सुधा का खर्चा उसकी बचत से 125% ज्यादा, बचत से, यानी कि बेस क्या है? बचत। अगर सुधा की बचत 4 है तो सुधा का खर्चा 5 ज्यादा है, 4 से 5 ज्यादा, यानी कि सुधा का खर्चा कितना है? ये सुधा के खर्चे और बचत का अनुपात आ गया। क्या आ गया? ये सुधा के खर्चा बचत का। कोई तकलीफ दुख समस्या परेशानी रोना धोना नहीं हुआ क्या? ये क्या आ गया बच्चों? सुधा का खर्चा और बचत का अनुपात आ गया। सवाल यह है सुधा की इनकम में 6% की, सुधा के खर्चे में 6% की कमी होती है। सुधा का खर्चा कितना कम हुआ? कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस। बचत में 26.5% की वृद्धि होती है। सुधा की बचत कितनी बढ़ गई? सुधा की बचत 26.5% बढ़ जाती है। तो सवाल क्या है? सुधा की इनकम कितने % बढ़ेगी, है ना? सवाल है सुधा जी की इनकम कितने % बढ़ जाएगी।
यही सवाल है। और एक्चुअली इनकम होता क्या है? व्हाट इज द इनकम? इनकम का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत यानी कि सवाल में पूछा क्या है? खर्चा प्लस बचत कितने परसेंट चेंज हो जाएगा, यही पूछा है। और खर्चा प्लस बचत इनकम होता है, बीच में क्या आ गया बच्चे? और जहां बीच में प्लस आया वहां क्या लग जाता है? डेविएशन। यानी कि आय खर्चा बचत के हर सवाल को डेविएशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है कि यहां बीच में क्या आ रहा है? प्लस। खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम। खर्चे में आपको चेंज दिया है, बचत में आपको चेंज दिया है, पूछा क्या है? खर्चा प्लस बचत यानी कि इनकम में कितने परसेंट का बदलाव हुआ। सबको समझ में आ गया है कि नहीं सचिन? तो बच्चों देखो, ये सवाल का डेटा कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, यहां आप डेविएशन भी लगा सकते हो, है ना। और आप वेटेड एवरेज भी सिंपल हो जाएगा कि डेटा बहुत आसान है, तो वेटेड एवरेज से करके बताऊं। है सचिन? सुधा का खर्चा कितना कम हो गया? 9 का 6%। सुधा का खर्चा कितना हो गया? 9 का 6%। यानी कि सुधा की बचत कितनी बढ़ गई? 4 का 26.5%। 26 चौका 104 और 2 यानी कि 106%। सुधा की बचत इतनी बढ़ गई। कितने की इनकम पर? खर्चा प्लस बचत कितना है? 9 4, तो बटे क्या आ जाएगा? 106 माइनस 54 क्या होता है? 52। 52 बटे 13 4%। यानी कि सुधा का खर्चा प्लस बचत यानी कि इनकम कितना बढ़ गया? क्या आंसर है? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ पाए ना? मुझे लगता है सब बालकों को समझ में आ गया है। एक और हम सवाल करेंगे प्यारे दोस्तों इस पर। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 28। सचिन करने के लिए तैयार हैं क्या ये लोग दुष्ट? करेंगे राक्षस के ना? बताओ, करो बच्चों। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास देखें, तो ही ये सब सवाल कर पाओगे। ठीक है ना? वेटेड एवरेज क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, तभी तो कर पाओगे। एक और सवाल देखते हैं। रमेश की मंथली इनकम कितनी है? 16,500, जिसमें से खर्च कितना है? 10,500। तो यहां वैल्यू दी है एग्जैक्ट। अगले साल इनकम कितनी बढ़ती है रमेश की? 25%। खर्चा कितना बढ़ता है? 19%। तो पूछा है बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? सब बच्चों को पता है कि खर्चा प्लस बचत जोड़ के क्या आता है? इनकम। अच्छा, ध्यान सुनेगा, हमें खर्चा बचत की कोई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं होती। हमें तो क्या चाहिए होता है? केवल रेशियो। रेशियो चाहिए हो ना। रमेश की इनकम कितनी है? 16,500 रुपए।
उस इनकम 16,500 में से कितना पैसा वो खर्च कर दे रहा है? 10,500 रुपए। तो आप क्या ले लो, इसका अनुपात। 2 जीरो कट जाएगा, ये किससे कट गया? 15 एकम 15 11 बार, और 15 सत्ते 105 7 बार, ये आ गया। यानी कि अगर रमेश 11 रुपए कमाता है तो 11 में से खर्च कितना कर रहा है? अगर रमेश 11 रुपए कमाता है तो 11 में से 7 खर्च कर रहा है। तो 11 में से 7 घटाइए, यानी कि रमेश बाकी के 4 की, यानी कि रमेश के खर्चा बचत का अनुपात क्या रहा? यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तो डेविएशन की खूबसूरती है, जिस बच्चे को आता है। माना जिस बच्चे को नहीं पता वो क्या एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगेगा, है कि नहीं? 7 4। अब हुआ क्या, अगले साल रमेश की इनकम कितनी बढ़ती है और खर्चा कितना बढ़ता है? रमेश का खर्चा 19% बढ़ जाता है। इनकम का मतलब होता है मेरे प्यार भी क्या? खर्चा प्लस बचत। इनकम का मतलब क्या? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो रमेश की इनकम कितनी बढ़ती है? खर्चा प्लस बचत 25%। तो पूछा है बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, यही सवाल है। क्लियर है? कोई दिक्कत सचिन? तो सवाल कैसा बन गया बच्चों? ये कैसा सवाल बन गया स्टूडेंट? ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, डन डना डन डन हो गया। बीच में क्या आ रहा है? प्लस डेविएशन का सवाल है, तो रिवर्स डेविएशन आपको लगाना है। अगर रमेश की इनकम 25% बढ़ रही है, अगर रमेश की मानो इनकम 25% बढ़ रही है, तो खर्चा भी 25% बढ़ेगा और बचत भी 25% बढ़ेगी। यही बात है। अगर रमेश की इनकम 25% बढ़ रही है तो आदमी का खर्चा भी 25% बढ़ना चाहिए, बचत भी। किसी आदमी की इनकम 25% बढ़ रही है तो खर्चा भी 25% बढ़ना चाहिए और बचत भी। लेकिन रमेश का खर्चा बढ़ा कितना है? केवल 25 से 19 कितना कम है? 6%। यानी कि रमेश का जो खर्चा है वो 7 का 6% क्या कम बढ़ा है? तो बैलेंस करने के लिए 7 का 6% ज्यादा करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए कितने की बचत पर? रमेश की बचत कितनी है? 4 की बचत पर। तो क्या आ जाएगा बटे? तो 7 सिंह 42, 42 को 4 से भाग देंगे तो 21/2, यानी कि क्या आ जाएगा? साढ़े 10। 25 में 10.5 जोड़ूंगा तो कितना आ गया? साढ़े। यानी कि रमेश जी की इन बचत कितनी बढ़ जाएगी? साढ़े। क्या आंसर है जी? सबको समझ में आई बात? अगर आपको इस समझ में आए तो कमेंट में ऐसे लिख दें। बैटमैन जी कह रहे हैं सर आप जो सीट दे रहे हैं उसका बार बार अभ्यास करने से काम हो जाएगा, हमें पीवाईक्यू बुक खरीदना होगा, प्लीज बताइए। रमेश जी जितना मैं आपको क्लास में करा रहा हूं वो तो आपको पढ़ के रिवीजन करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनको रटने बैठ जाओ। आप एक बार मैंने क्लास में बता दिया, एक बार आपने घर पे जाके पढ़ के रिवीजन कर लिया, काम खत्म। फिर इसको डिलीट कर दो अपनी जिंदगी से। फिर आप जाओ हमारी एप्लीकेशन पे, टेस्ट रैंकिंग पे। कहां? मॉक टेस्ट के भीतर। जिस भी रेलवे का आपको पेपर देना, क्योंकि पेपर ऑफलाइन तो होगा नहीं, पेपर होगा ऑनलाइन कंप्यूटर पे। या मैंने प्रीवियस ईयर के टेस्ट डाल रखे फ्री में। जैसे तुम्हें रेलवे एएलपी का पेपर देना है तो प्रीवियस ईयर के रेलवे के कितने 2024 के 15 सेट, 2028 के 27 सेट, ये फ्री डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के टेस्ट। तो आप इनको लगाओ जाके। समझ में आई ना बच्चे? कोई तकलीफ? किताब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों? समझ में आई बात? या आप हमारे सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे जाइए मेरे भाई। सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे तो जो है मैं बहुत सारी यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है। रेलवे ग्रुप डी का 2025 में पेपर हुआ था तो देखिए मैंने रेलवे ग्रुप डी के मॉक टेस्ट सॉल्व कराए थे। आप इनको लगाओ ना जाके, किसने रोका है? आप ये वीडियो खोल खोल के इनको सॉल्व करो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। समझ में आया ना बच्चे? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ एक खत्म होता है मेरे प्यार भी। चले अब आपके सामने आएगा अगला टाइप। चले अगला टाइप। सर चैप्टर वाइज नहीं, हाँ बिल्कुल चैप्टर वाइज भी बता रहा हूं। अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने तो आप जाना फ्री मॉक टेस्ट में। कहां जाओगे? फ्री मॉक टेस्ट नहीं, फ्री टेस्ट में। कहां जाओगे? फ्री टेस्ट में। चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने फ्री टेस्ट में जाओ। क्या दिख रहा है आपको? मैथ बूस्टर में क्लिक कर दीजिए। जिस चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं आपको, काय के लगाने हैं बेटा? परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए परसेंटेज के मेरे प्यार भी टेस्ट बने हुए हैं। ये
बने हुए हैं हैं सचिन? टेस्ट बने हुए 25-25 सवालों के, 25-25 मिनट के। ये लगाओ जाके। डेली क्विज में चले जाओ। डेली क्विज में देखिए, डेली रेलवे के एग्जाम के लिए क्विज आते हैं, चैप्टर वाइज क्विज डालते हैं हम, 10-10 सवालों के, लगाओ जाके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला टाइप आएगा बच्चों आपके सामने, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। करें सचिन? चलो अगला टाइप कौन करेगा बच्चों इस सवाल को? एक गांव में 55% पुरुष और 35% महिलाएं विवाहित हैं। रेलवे का बहुत पुराना सवाल है ये, 10 साल पुराना, रेलवे ग्रुप डी का सेम। एक गांव में 55% पुरुष, 35% महिलाएं क्या है? शादीशुदा। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने एक से अधिक शादी नहीं की है, यानी कि एक आदमी ने एक औरत से और एक औरत ने एक ही आदमी से शादी की है। तो आपसे पूछा पॉपुलेशन का कितना परसेंट विवाहित है, यही सवाल है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? ऐसा चिन्ह, यही तो सवाल है, इसमें कुछ है क्या? देखिए, मैंने मान लिया कि गांव में एम पुरुष हैं और गांव में डब्ल्यू महिलाएं हैं। समझ में आई ना बात? तो पुरुष और महिलाओं की संख्या तो गांव में अलग अलग होगी। सवाल में कह रहा है कि 55% पुरुष ऐसे जिन्होंने शादी कर रखी है और महिलाओं का 35% ऐसे जिन्होंने शादी कर रखी है, और हर आदमी एक ही से शादी कर रहा है। तो आप एक बात बताओ, जितने पुरुष ने शादी करी होगी उतने ही महिलाओं ने शादी करी होगी। नंबर ऑफ मैरिड मेल और नंबर ऑफ मैरिड फीमेल क्या होना चाहिए? बराबर। अगर 10 लड़के शादी करें तो उनको 10 लड़कियों से ही तो शादी करवाई जाएगी, तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? गांव के बाहर की दुनिया में देखो, गांव के लोग ही शादी कर रहे हैं आपस में। तो गांव में कितने पुरुष हैं? एम। मेल पॉपुलेशन में कितना मैरिड है? 55%। ऐसा चिन्ह। गांव में महिलाएं कितनी है? डब्ल्यू। महिलाओं का कितना परसेंट मैरिड है? ऐसा चिन्ह 35%। गांव में मान लो टोटल एम पुरुष है, पुरुष का 55% मैरिड है, महिलाओं की संख्या का कितना मैरिड है? 35%। तो जितने शादीशुदा मर्द हैं उतनी शादीशुदा औरतें, इनकी संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। तो मैं बराबर कर देता हूं। 5 से 55 कितनी बार जाएगा? 11 बार। 5 से 35 कितनी बार चला जाएगा? यानी कि गांव में मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो कितना आ गया? वुमेन उधर जाएगा, 11 इधर आएगा। मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो कितना है? 7 रेशियो। बताओ कोई समस्या है सचिन? गांव में मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आ जाएगा 7:। गांव में अगर 7 आदमी हैं तो 11 औरतें। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? जनसंख्या का कितना परसेंट शादीशुदा है? जनसंख्या आप समझते हैं, जनसंख्या बनती है मैन प्लस वुमेन से मिलाकर, यानी कि पूरे पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग मैरिड है। मुझे पता चलेगा मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो कितना है? 7:11 है कि नहीं? बताओ पुरुष कितने शादीशुदा हैं? 55%। महिलाएं कितने शादीशुदा हैं? 35%। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? ओवरऑल कितने परसेंट शादीशुदा, यानी कि बीच में क्या आ गया? कैसे हो जाएगा सवाल? डेविएशन से हो गया ना। तो चाहे डेविएशन लगा लो चाहे वेटेड एवरेज, एक ही बात है। यहां तो डेटा बहुत आसान है। अब मेल कितना मैरिड है? 7 का 55%। आदमी कितने शादी करें? 7 का 55% कितना आएगा? 55 सत्ते 385। औरत कितना मैरिड है? 11 का 35%, ये भी 385 आएगा। आदमी कितना मैरिड है? 7 का 55%, 385। औरतें कितना मैरिड है? 11 का 35%, ये भी 350, क्योंकि जितने आदमी शादी करें उतनी औरत, यानी कि टोटल कितने मैरिड आ गए? 385% का दुगना, है कि नहीं सचिन? आदमी कितना मैरिड है? 55 सत्ते 385, औरत 35 गुणा 11 385, टोटल कितने मैरिड आ गए? 385% का दुगना। कितनी पॉपुलेशन पर? कितनी पॉपुलेशन पर? 18। 11 7, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 18 से। इतने परसेंट पूरी पॉपुलेशन का मैरिड है। 2 से 18 कितनी बार चला जाएगा? और 9 से काटो तो 9 चौक 36, कितना बचा? 2 5, यानी कि 9 दूनी 18, कितना बच गया फिर? 7, यानी कि 9 8 72। अप्रोक्स कितना आ गया? 42.8% के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है?
समझ में आया? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। चलिए अगला टाइप करेंगे प्यारे दोस्तों आज की क्लास का। अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे, भी आपको मजा आ जाएगा इस सवाल करके। ठीक है बच्चों? सवाल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करने के लिए तैयार हैं क्या बच्चे? है सचिन? करें? हम्म, ये सवाल कई बार लेटेस्ट पेपर में आ चुका है, ये बताइए जरा क्या आंसर है। रमन की इनकम कितनी है? 44,000। रमन की इनकम है 44,000। ठीक है सचिन? रमन कितनी बचत करता है अपनी इनकम का? साढ़े। रमन की इनकम में कितनी कमी होती है, सॉरी रमन की इनकम कितना बढ़ती है, खर्च कितना बढ़ता है, तो उसकी बचत में क्या बदलाव आएगा? उसकी बचत में डिक्रीज बाय इंक्रीज बाय, यानी कि सवाल ये पूछा है उसकी बचत में कितने रुपए का चेंज आएगा, कमी होगी कि वृद्धि होगी। समझ में आया? तो यहां परसेंटेज तो पूछा नहीं है इस सवाल में, आंसर किसमें पूछा है? एग्जैक्ट। सबको समझ में आया? रमन की इनकम कितनी है? 44,000। रमन कितना बचत करता है? 18.5%। इनकम कितनी बढ़ती है? खर्चा पूछा है, बचत में क्या चेंज होगा, है ना? देखो आपको निकालना है बचत। बचत कैसे आएगा? बचत होता है इनकम में से खर्चा घटा दो, यही है। कोई दिक्कत? आपको क्या निकालना है? बचत में क्या चेंज आया। तो भाई बचत में अगर चेंज निकालना है, सेविंग में चेंज निकालना है, तो आप ये देखो इनकम कितना बढ़ी है, खर्चा कितना बढ़ा है, उसमें से घटा दो, बचत में चेंज आ जाएगा। मान लो आपकी इनकम 10 रुपए बढ़ जाती है, मान लो आपकी कमाई 10 रुपए बढ़ गई, आपने अपना खर्चा भी 7 रुपए बढ़ा दिया, तो बचत कितनी बढ़ जाएगी फिर? 3 रुपए। सिंपल सी बात है। तो आप यहां यह पता लगाओ कि आदमी की इनकम कितनी बढ़ी है, खर्चा कितना बढ़ा, और दोनों को घटा दो। क्या कर दो? आप बताइए रमन की इनकम कितनी है? 44,000। रमन की इनकम बढ़ती कितनी है? 17%। रमन की इनकम कितनी बढ़ती है? 17% बढ़ जाती है। तो रमन की इनकम 44,000 रुपए का 17% बढ़ जाती है। रमन की इनकम इतने रुपया बढ़ गई, बढ़ने का मतलब प्लस। ठीक बच्चों? अब बात करते हैं रमन का खर्चा। सवाल में क्या बोला है? रमन अपनी इनकम का 18.5, ये आसान नहीं बेटा, ये सवाल है टफ सवाल है। रमन अपनी इनकम में से कितना बचत करता है? 18.5%। यानी कि रमन अगर 100% कमाता है तो 100% में से 18.5% तो वाकई बचत है। यानी कि रमन खर्चा कितना कर रहा है फिर? 81%। यानी कि रमन अपनी इनकम 44,000 रुपए कमाता है तो उसका 81% क्या करता है रमन? यानी कि क्या आ गया रमन का, ये क्या आ गया? रमन का खर्च आ गया। ये रमन का खर्च आ गया अभी की, रमन इतना पैसा खर्च करता है। लेकिन सवाल मुझसे रमन का खर्च कितना बढ़ता है? रमन का खर्च 40% बढ़ गया। तो रमन का खर्च बढ़ा कितना? इसका 40%, ये बढ़ा। ये क्या आया यहां से यहां तक? रमन का खर्च। रमन का खर्च बढ़ा कितना? यानी कि रमन का खर्च इतना बढ़ गया। रमन का खर्च इतना बढ़ गया, रमन की इनकम इतनी बढ़ गई, तो बचत में कितनी बढ़ी होगी? क्या कर दो? हटा दो। सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत? ये रमन की बचत में चेंज आ जाएगा। किसी भी बालक को कोई डाउट हो तो बिल्कुल ना पूछे, ठीक है ना? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। रमन की इनकम है 44,000। रमन अपने इनकम में से 18.5% बचत करता है। एक दिन रमन की इनकम 17% बढ़ गई, उसी रमन का खर्चा भी कितना बढ़ गया? 40%। पूछा रमन की बचत का क्या कांड होगा?
देखो आपको निकालना है बचत में वृद्धि या कमी। बचत नहीं निकालनी, क्या निकालना है? बचत में कितने रुपए की वृद्धि हुई या कमी हुई, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। हम जानते हैं बचत बराबर इनकम माइनस खर्चा। भाई मैं इनकम कितनी बढ़ी, खर्चा कितना बढ़ा, उस वो घटा दू तो बचत में वृद्धि आ जाएगी। तो मैं यहां ये निकाल रहा हूं कि इनकम बढ़ कितनी रही है, खर्चा कितना बढ़ रहा है, उसको क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। ग्रुप डी में आया था एक क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में, ये तो हर एग्जाम में आ रहा है बेटा, रेलवे के डाटा चेंज कर करके। आप बताओ रमन की इनकम कितनी बढ़ी है, 44,000 रुपए का। अच्छा रमन 18.5% बचत करता है, तो रमन खर्च कितना कर रहा है, 18.5। 100% में से 18.5% घटाओ तो कितना आ गया, ये रमन का क्या आ गया, खर्चा। रमन का ये खर्चा है, रमन का खर्चा कितना बढ़ गया, 40%। तो किससे गुणा, 40% से, ये घटा देंगे। तो देखो जो भी आंसर आएगा, क्या दिख रहा है आपको, 44। जो भी आंसर दिख रहा है क्या वो 11 का मल्टीपल नहीं आएगा, है बच्चों। भाई आप कुछ भी कैलकुलेट करते रहो, यहां भी 44 यहां भी 44 है, तो आंसर तो 11 से कटने वाला हो गई होगा। 44 में से 11 कॉमन आएगा, तो क्या ये नंबर 11 से कट रहा है, 6 6 12 और 12 12 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता, 11 से नहीं कट रहा। 6 5 11 8 9 17, ये नंबर 11 से नहीं कट रहा। 6 6 12 8 2 10, ये नंबर 11 से नहीं कट रहा। आंसर क्या है, ये आंसर हो गया। किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी। लेकिन अगर आपको मान लो कैलकुलेशन भी करनी है तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। बताओ ये खर्चा कितना बढ़ा है, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 2/, तो 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80 होता है, तो 16.3 आएगा क्या। 5 एकम 5, 3 1 5 30 और 1 5 15, 16.3% है कि नहीं सचिन। अगर 5 से 81.5 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16.3। 16.3 का कितना है ये, डबल, यानी कि 32 पॉइंट, यानी कि कितना आ गया, 32 पॉइंट। तो ये कितना आएगा, 44,000 का। डायरेक्ट कर सकता हूं मैं 32.6%। मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल कैलकुलेशन ही तो कर ली, है कि नहीं सचिन। 44,000 का कितना आ गया, 32 पॉइंट। तो देखो जब मैं कैलकुलेट करूंगा 44,000 यहां भी है, 44,000 यहां भी है, तो 44,000 क्या आ जाएगा कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 17 में से 32.6 घटा दूंगा। 17 में से 32.6 घटाऊंगा तो कितना आएगा, -15.6। माइनस आ गया, ये माइनस का मतलब आज समझ रहे हो क्या हुआ, यानी कि बचत घट गई, यानी कि इंक्रीज वाले दोनों आंसर नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकते। उसके बाद जब ये कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो कट जाएगा, तो यानी कि बचत 44 गुणा 156 रुपए क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि फाइनल आंसर कैसा आया है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कम होना। और आप देख सकते हैं कि यहां 4 6 24 यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, यानी कि देखो एंड में 4 आ रहा है, तो यही वाला क्या है, पूरी गुणा थोड़ा ना करूंगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चों इसमें, ऐसा जिन कोई समस्या है इसमें इनको। ठीक है, इसी के साथ ये समाप्त होता है मेरे भाई। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ये दोनों जो सवाल मैंने आपको कराए आखिरी के, ये दोनों कैसे थे, क्वालिटी लेवल के थे, है कि नहीं सचिन। कल हम आपको बताएंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और इसमें कुल 25-30 सवाल बचे हैं, फिर इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है ना, चलिए आज इतना ही, बाकी कल बाय।